नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा SC/ST एक्ट के बारे में। दोस्तों, ये SC/ST एक्ट बनाया गया था हमारे जो दलित भाई हैं, जाने अनजाने हमारे ही समाज के लोगों ने उनके साथ पास्ट में बहुत ही अत्याचार किए हैं और सत्य है कि उनके साथ अत्याचार हुए हैं। उनके ऊपर कई ऐसे दोगले कानून लागू थे जिसकी वजह से उनको खेती के लिए ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था और पहले खेती ही इनकम का एक मात्र स्रोत माना जाता था। तो दोस्तों, जब उनके पास खेती ही नहीं होगी तो तरक्की कहाँ से करेंगे। और खेती न होने की वजह से दिन ब दिन गरीब पे गरीब होते चले गए और उन्हें इतना कमज़ोर समझा जाने लगा कि लोग उनके ऊपर अत्याचार, अब अत्याचार मतलब कम, ये तो नियम नियम है दुनिया का कि कमज़ोर के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है। तो दोस्तों, कानून अच्छा है और काफ़ी सुधार भी हुआ है इससे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू होता है। दूसरा पहलू ये है इन नियमों के, ये जो ये कानून है इसके दुरुपयोग। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र के साथ एक घटना हुई कि उसका किसी से विवाद था और जिससे विवाद था वो दलित नहीं था। तो उनका ही उन्होंने अपने किसी दलित मित्र से सलाह की होगी और अपने मित्र के साथ मिलकर थाने में उनके खिलाफ एक हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। काफ़ी प्रॉब्लम हुई उसको। तो दोस्तों, झगड़ा किसी किसी का और दलित से कोई मतलब नहीं था, तो उस दलित ने इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया है। तो क्या ये मुकदमे से मतलब अत्याचार रुक गया है कि अत्याचारी बदल गए हैं? अगर कभी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हर जाति में कोई अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी दलित के द्वारा किसी जर्नल का या किसी भी कास्ट का शोषण हो रहा है या हरिजन एक्ट लगा के उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये क्या अत्याचार नहीं है? कानून अच्छा है। इसी तरह से छेड़खानी ले लो, आप बलात्कार के केस ले लो। छेड़खानी बनाया गया कि हमारी बहनें स्वतंत्रता से घर से बाहर निकल सकें, स्कूल कॉलेज मार्केट जा सकें, उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि छेड़खानी पे रोकथाम नहीं लगती तो यही आगे चल के बड़ी घटना का रूप ले लेती हैं। अब छेड़खानी का भी यही है कि आपके घर से मेरा विवाद है तो आपने अपनी घर की बेटी से उसके ऊपर छेड़खानी लगवा दी। भाई, जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिस कानून से समाज की सुरक्षा हो रही, समाज की बेटियों की सुरक्षा हो रही है, उसका दुरुपयोग करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो इस तरह के कानूनों की, जिससे हमारे समाज की बेटियों की सुरक्षा हो रही है, आप उसका दुरुपयोग करके किसी बेकसूर के ऊपर अगर आप इस तरह की छेड़खानी का या आपके उद्धार के लिए या आपको प्रताड़ित होने से बचाने के लिए जो हरिजन एक्ट कानून बनाया गया, उसका आप दुरुपयोग करके किसी बेकसूर को उसमें फंसा दोगे। अगर ये इन कानूनों के लागू होने से हमारे दलित भाइयों की सुरक्षा हुई है, तो इन कानूनों के लागू होने से अत्याचारी भी बदले हैं। बिन वजह के हरिजन एक्ट लगा दिया, बिन वजह के छेड़खानी लगा दी, हथियार बना लिया इन सब चीज़ों को आप लोगों ने। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, इनके बारे में सुधार होना चाहिए। अब ज़रा सी बात हो गई, मान लीजिए अगर आपको एक गन दे दी जाएगी तो आप हर किसी को धक्का मारते हुए चलोगे, हर किसी के ऊपर, मतलब कि आपके पास हथियार है तो हर किसी से रंगबाजी दिखाओगे। पावर मिलते ही जिम्मेदारियां बढ़ती, ये तो मैंने सुना था, लेकिन पावर मिलते ही अत्याचार की भावना बढ़ती, ये मैंने देखा है। तो ये बहुत ही गलत कानून है और कानून गलत नहीं है, लेकिन इनका दुरुपयोग बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 70% मामले इसमें झूठे होते हैं, छेड़खानी और इन सब चीज़ों में। तो इन सब में थोड़ा सा रोकथाम लगनी चाहिए। तो इसी तरह से कई और भी चीज़ें हैं, कई मामले ऐसे दर्ज हो जाते हैं। तो दलित भाइयों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और हम ये सब, जो हमें, मेरा मानना ये है कि हम सबसे पहले कोई था, उसके 4 बेटे थे। एक बहुत ही लंबा चौड़ा बलशाली था तो उसका नाम छतरी रख दिया उन्होंने। एक थोड़ा दिमाग से थोड़ा तेज़ था, पढ़ने लिखने में ठीक था, तो उसका नाम ब्राह्मण रख दिया। छतरी को जिम्मेदारी दे दी कि तुम घर की सुरक्षा करो, ब्राह्मण को जिम्मेदारी दे दी कि तुम इन सबको अच्छी सीख दो, तुम्हें ज्ञान ज़्यादा है, तुम जगह जगह घूम के ज्ञान लेके आए हो।
और बनिया जो अपने बनिया भाई होते हैं इनको जिम्मेदारी दे दी कि आप धन अर्जित करो इसका परिवार के लिए। और जिनको हम लोग दलित भाई कहते हैं, ये क्या थे कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया। इनको परिवार का होता है कि एक सदस्य बहुत बुद्धिमान होता है तो दूसरा सदस्य थोड़ा उसके बुद्धि कम होती है या कुछ होता है, तो इनको जिम्मेदारी दे दी कि तुम चलो घर की साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो। फिर मेरी थ्योरी है ये, मैं ये सत्यापित नहीं करता हूँ लेकिन मैं इसी को मान के चल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये चारों, हम चारों भाई थे, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ये हैं, हम चारों भाई थे। तो इसी तरह से सब भाइयों का अलग अलग परिवार हुआ। क्षत्रिय ने वहाँ घर बसा लिया, शादी कर ली, उनके बेटे क्षत्रिय होते चले गए। ब्राह्मण ने वहाँ घर बसा लिया, शादी कर ली, उनके बेटे ब्राह्मण कहलाने लगे। और दलित भाई ने वहाँ घर बसा लिया, बनिया ने वहाँ घर बसा लिया, बनिया भाई ने अपने। तो मेरा तो यही मानना है, इसी थ्योरी को मान के मैं चलता हूँ। और ये इसको क्या कहते हैं, तो जब सब भाई ही थे तो विवाद किस बात का। अब देखिए, ये दलित के ऊपर अत्याचार तो हुआ है, तो ऐसे ही नहीं हो रहा है कि हजारों की संख्या में दलित बौद्ध धर्म ज्वाइन कर रहे हैं, कोई क्रिश्चियन बना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हिंदू समाज में उनके लिए स्थान नहीं है, तो वो क्रिश्चियन बन रहा है या क्रिश्चियन धर्म ज्वाइन कर रहा है, वो बौद्ध धर्म अपना रहा है। क्यों अपना रहा है भाई? अपने हिंदू भाइयों को कमज़ोर कर रहे हो, उनको अपनाओ, आगे बढ़ के उनको अपनाओ। आप उनको छुओगे नहीं। पहले मैं मान सकता हूँ कि चलो, पहले अगर मान लीजिए कि वो ये कार्य करते थे, जैसे हम दलित भाई किसी ने कार्य कर लिया कि ये कचरा साफ करना है उसको, या किसी ने, मैं कहता हूँ ब्राह्मण है, आजकल देख लीजिए कि सफाई कर्मी की जॉब निकलती हैं, हर कास्ट के लोग उसमें होते हैं, हर कास्ट के लोग उसमें भर्ती होते हैं। अब जैसे कह रहे हैं, आप दो सगे भाई हो, आपका एक भाई अगर गंदगी साफ करके आएगा, नाली साफ करके आएगा, कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो आप नहाने से पहले उसको नहीं छुओगे। तो यही कुछ ऐसी धारणाएं पहले बन गई हैं जो मेरी नज़रों में गलत है। मैं एक वाक्य आप लोगों से साझा करूंगा। मैं एक जगह गया हुआ था रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ पे एक एससी समाज का एक कुनबा है, बड़ा क्षेत्र है, तो रहते हैं वहाँ पे, गौतम बिरादरी के लोग हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो उन लोगों ने मतलब मुझसे बोला कि कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। तो हमने उनसे कहा कि अरे माता जी, खाट पड़ी हुई है, मैं बैठ जाऊँ। कहीं अरे नहीं बच्चा, आप कुर्सी में बैठो। तो हमने खाट में बैठा मैं, तो कहीं हमारे यहाँ का तो आप कुछ खाओगे नहीं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा मैं आपके यहाँ। तो अंदर से वो, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही दिन के रखे हुए ड्राई फ्रूट होते हैं, छुहारे, वो छुहारे लेके आई और एक प्लेट में बिस्किट लेके आई, पानी लेके आई, और बहुत शर्माते हुए, मतलब उनके मन में बैठाल दिया गया कि हम उनके घर का नहीं खाएंगे। मैंने बिस्किट खाया, एक छुहारा खाया, जबकि छुहारा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, गरीब भी हैं बेचारे, लेकिन उनका दिल रखने के लिए मैंने खाया उसको। और मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी बेटी की शादी कब है, तो उन्होंने बताया कि बेटा अगले महीने है भैया। तो मैंने कहा हमें नहीं बुलाओगे? तो कहीं ना आप आओगे नहीं? तो मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे कार्ड भेजा, मैं गया भी। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया और बताया कि ये नहीं करना चाहिए था तुमको, लेकिन मेरी नज़र में है करना चाहिए था। वहाँ गया मैंने कुछ व्यवहार भी दिया उनको, पैसे भी दिए जो हम लोग बेटी की शादी में देते हैं, शगुन वगैरह, वो भी दिया। और थोड़ा बहुत वहाँ मैंने खाया पिया भी। तो मैं ये जात पात नहीं मानता। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पिछड़े इलाकों में, गांव कस्बों में, या कुछ ऐसे पिछड़े ज़िले हैं, वहीं पर ये सब है। बाकी मैं कानपुर रहा, दिल्ली रहा, मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। मेरा बचपन का जो सबसे पहला मित्र था, बहुत घनिष्ठ मित्र था, उसका नाम वो सोनकर था। आज मुझे लोग बताते हैं कि सोनकर ये होता, मैं तो उसके घर जाता था, बहुत पूजा करती थी उसकी मम्मी, बहुत साफ सफाई से रहते थे वो। तो ऐसा नहीं है, मैं जाति पात में नहीं मानता। और आप मुझे एक बात बता दो, जिले का कलेक्टर है, वो एससी है, तो क्या उसके साथ अत्याचार हो जाएगा? अत्याचार मुझे नहीं लगता कि अब जाति का अत्याचार रह गया, अब अमीरी गरीबी रह गई है। अगर आप गरीब हो, किसी भी जाति के हो, तो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अगर आप अमीर हो, मैं कहता हूँ एक एससी जाति का या एक दलित, अपना कोई दलित भाई है, मैं कहता हूँ सब इंस्पेक्टर नहीं छोड़ो, हम कहते हैं वो पुलिस में कांस्टेबल बन गया है, कहाँ होता है उसके साथ अत्याचार? और ये जो एक ब्राह्मण है या ठाकुर है या बनिया है, और वो गरीब है, झोपड़े में रह रहा है, उसके पास खाने को नहीं, उसके ऊपर हो रहा है अत्याचार।
अब ये मामले दर्ज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसके पास हरिजन एक्ट ऐसा हथियार नहीं है। दलित भाइयों के पास है हरिजन एक्ट ऐसा हथियार, तो उसके मामले दर्ज हो रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि लाखों मामले दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में हरिजन एक्ट के। भाई हरिजन एक्ट की तरह एक कानून पूरे हर जाति में लगा के देखो ना, कि एक निर्बल, एक असहाय आदमी को जिसने सताया उसके ऊपर ये एक्ट लगना चाहिए। फिर देखो आप किस जाति के ऊपर, किस जाति के ऊपर नहीं आता है। फिर आपको हरिजन के ऊपर ये एक्ट नहीं, हरिजन के ऊपर नहीं अत्याचार दिखेगा। फिर आपको दिखेगा अमीर और गरीब, किसी गरीब के ऊपर आपको अत्याचार दिखेगा। तो ये चला आ रहा है कि एक अमीर है, वो गरीब को अपना गरीब को ही समझता है, उसी के ऊपर अत्याचार करता है। उसमें से अगर कोई हरिजन निकल आया तो उसने हरिजन एक्ट लिखा दिया, तो हरिजन के ऊपर अत्याचार हो गया। कोई अत्याचार नहीं होता है हरिजन के ऊपर, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ लोग हैं, अब मैं ये नहीं कहता अत्याचार नहीं होता, लेकिन हरिजन बेस पे नहीं होता है। हाँ, अगर वो गरीब है तो जाहिर सी बात है एक बलवान दूसरे बलवान को, एक बलवान कमजोर को सताता ही है। यही थ्योरी जानवरों में होती है। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, चील सांप खा जाती है, सांप चूहा खा जाता है। इस तरह से मतलब ये चीजें चला करती हैं भाई। तो इसको सिर्फ जाति उससे रोके, ये वोट बैंक है और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, मैंने इतने दिन से मैं रायबली में रहा, मैंने नहीं देखा कोई किसी को अगर हरिजन है तो उसको सता रहा हो। सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, वो हरिजन हैं, हम लोग साथ उठे बैठे खाए पिए हैं। कप्तान साहब IAS हैं, PCS हैं, वो हरिजन में आते हैं। तो क्या उनके ऊपर अपनी मायावती जी थी? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर, तो एक तरफा इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कानून बने, किसी की सहायता के लिए कानून बने, अच्छी बात है, लेकिन इनमें अच्छी खासी जांच परख होनी चाहिए। और बिना जांच परख करके किसी जिसने जुर्म नहीं किया है या जो बेकसूर है उसको जेल भेज देना, चाहे वो हरिजन एक्ट हो, चाहे वो छेड़खानी हो, चाहे वो कोई भी केस हो, बिना जांच परख किए उसको जेल भेज देना। एक भाई अगर मान लीजिए कोई फंसता है, हरिजन एक्ट को फंसता है, तो अच्छे खासे पैसे खर्च करता है भाई, केस बड़ा है। तो ये कतई गलत है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके हाथों से पावर लेके गलत काम करने का अधिकार किसी दूसरे को दे दिया जाए। अगर हरिजन एक्ट में छेड़खानी में कानून सख्त हैं तो इनके ये एक प्रावधान ये होना चाहिए, अगर ये कोई झूठे कानून, झूठे मुकदमे इस तरह के दर्ज कराता है, पुलिस की जांच में वो मुकदमा झूठा निकलता है, तो उससे ज़्यादा कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया है। और ये इसके लिए उस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो नहीं दर्ज कराएगा। ये पुलिस का काम होना चाहिए, ये प्रशासन का काम होना चाहिए कि अगर आपकी लिखाई हुई रिपोर्ट आपकी दर्ज कराया हुआ मुकदमा अगर गलत निकलता है तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तब ये रुकेगा, इन दुरुपयोग रुकेगा, इन मुकदमों, ये जो आपको सुविधाएं मिली हरिजन एक्ट या छेड़खानी का, इसमें बिल्कुल होना चाहिए कि अगर आप लिखाते हैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा तो आपके खिलाफ उस सजा से बड़ी सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर भी हरिजन एक्ट लगा दोगे, उसने किया है नहीं किया है, आपका कोई जर्नल मित्र है या उसने आपको 20,000 रुपये दे दिए तो आप उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगा दोगे। मैं किसी एक जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर जाति में मैंने बोला ना कि अच्छे खराब लोग होते हैं, लेकिन अगर पावर इसकी आपको मिली है तो आप समाज में एक मिसाल कायम कीजिए भाई। अब ये नहीं कि आप 20,000 लेके किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाए दे रहे हैं कि जाइए मैं हरिजन एक्ट लिखा दूंगा। ये कतई बिल्कुल गलत बात है। आपके साथ गलत हुआ है, आपको अधिकार है समाज में उठ के जीने का, काबिलियत बनाइए, उठ के जिए। लेकिन जो सरकार ने, समाज ने, हमारे आपके लोगों ने आपको अगर ये पावर दी है कि कोई आपके साथ अत्याचार ना कर सके, तो आप कतई उसका दुरुपयोग मत करिए। ये बहुत ही गलत बात है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन इन चीज़ों पे आप लोगों को विचार करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो हमारा ब्राह्मण भाई हो, क्षत्रिय भाई हो, दलित भाई हो, बनिया भाई हो, कोई हो, हर किसी को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगर आप दलित हैं, देख रहे हैं आपका दलित भाई कोई किसी को इस तरह गलत फंसा रहा, उसको रोकिए, कहिए हमारी सुविधा के लिए बनाया गया, तुम इस तरह इसका गलत दुरुपयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाकई में आपको कोई जाति सूचक शब्द कह रहा है, या आप गरीब हो या दलित हो, आपके ऊपर इस तरह का कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप लिखाइए मुकदमा, बिल्कुल लिखाइए, ऐसी तैसी कर दीजिए उसकी। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह से जो किसी ने नहीं किया है तो इन गंभीर धाराओं का उपयोग उसके ऊपर मत करिए। ऊपर वाला सब देखता है, यही चीज़ घूम फिर के आपके ऊपर ही आनी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से, यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों। नमस्कार।